मन में एक विचार आता है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं। और भगवान की जो छवि थी साहब श्री हरिंद्रानंद जी के हृदय में, वह भगवान की छवि शिव की थी। और इन्होंने मन ही मन आरा के गांगी स्मशान में शिव को अपना गुरु बना लिया। यह साल है 1974 का। इस 1974 से पहले 1972 में दीदी मां जो शक्ति स्वरूपा है, दीदी मां नीलमानंद, जो राजमणि नीलमानंद राजघराने से संबंध रखने वाली हमारी दीदी मां के साथ ये परिणय सूत्र में सांसारिक नियमों के तहत वैवाहिक बंधन में बनते हैं। और यह घटना शिव और शक्ति के इस धराधाम पर मिलन का है। फिर भी बांध तो दिया गया इनको शादी के बंधन में, लेकिन मन लग नहीं रहा है। इस मसान से उस मसान, उस कब्रिस्तान से उस कब्रिस्तान की यात्रा चल रही है। कुछ जानने की जिज्ञासा है, कुछ अनजाने सत्य से पर्दा हटने की जिज्ञासा है इनके अंदर। और इस जिज्ञासा को लेके भटकते भटकते 1974 का वर्ष आता है। और 1974 में इनके मन में यह विचार आता है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तो परम ब्रह्म गुरु क्यों नहीं। और परम ब्रह्म के रूप में ये शिव को जानते हैं। इनका मन जानता था, इनका हृदय शिव को गुरु मान लिया। और वहीं पे इन्होंने कहा कि मैंने गुरु तो बना लिया है, पता नहीं 2 और 2 4 होता है, ये गणित तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या मालूम शिव गुरु होंगे कि नहीं होंगे, वो तो दिखते नहीं है। कैसे शिव को गुरु बनाऊंगा, वो कैसे मुझको सिखाएंगे। इनके मन में भी हमारे आपके तरह जिज्ञासा आई थी। और इन्होंने अपने गुरु के पास शर्त रख दिया, 3 शर्त लगाए इन्होंने। कहा कि आप शरीर में आएंगे तो कुछ नहीं सीखूंगा, आप शरीर में आएंगे तो कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि शरीर के साधु घुमक्कड़ अघोरियों और तथा कथित तांत्रिकों से ये ठगे जा चुके थे। इसलिए कहे शरीर में आइएगा तो आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। और जो आपकी तस्वीर है महादेव की जो दिखती है, उस रूप में भी आइएगा तो भी कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि स्मशान की क्रिया में प्रेतों ने शिव का भेष लेके मुझको ठगा है। इसलिए आप इस तस्वीर वाले शिव की तरह आएंगे तो भी कुछ नहीं सीखूंगा। और इसके पहले जितनी भी क्रियाएं गुरुओं ने बताई है, शास्त्रों में उल्लिखित है, जिन जिन क्रियाओं को मैंने किया है, अब उनमें से कोई भी क्रिया नहीं करूंगा। आप गुरु हैं तो मेरा मार्गदर्शन करिए। अभी भजन हो रहा था ना रविंद्रनाथ टैगोर का कि मैं तो पथिक हूं अंधकार का, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। कहा ना कि ये धरती है रामकृष्ण परमहंस की, राम प्रसाद की, कमलाकांत की। कहते हैं ये लोग कि आमी पापेर पापी मागो निजे मनेर मंदिरे एकटू বসার জায়গা দাও, একটু বসতে দাও, আমি পাপের পাপी, माने मैं कुपात्र हूं, जो सबसे निकृष्टतम हो सकता है वो हूं मैं। लेकिन अनुरोध है कि तुम अपने मन मंदिर में मुझे बैठने दो। इस तरह से बैठने की बात नहीं कर रहे हैं राम प्रसाद जी, कह रहे हैं कि मां तुम अपने हृदय में मुझको स्थान दो, बोसते दो, बसने दो, बास होने दो, अपने मन में मेरा बास होने दो। ये प्रार्थना कर रहे हैं।
उसी तरह से यह प्रार्थना शिव गुरु से किया गया है साहब श्री के द्वारा, जिसके परिणाम है हम आप और हम लोगों के जीवन में अनेक अनुभूतियां हैं। साहब श्री के बताए हुए 3 सूत्र के माध्यम से मिला हुआ अनेक अनुभूतियां हैं। और उसके बाद 1975 में मुजफ्फरपुर के तुर्की टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, जहां पे इनके पिता टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते हैं, ये जाते हैं और एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। शाम का प्रहर है और बिल्कुल मन उद्विग्न है कि पता नहीं ये महादेव गुरु हैं, इनका स्मरण तो कर रहा हूं, पता नहीं यहां भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और संशयों से घिरा हुआ मन, अविश्वास अश्रद्धा से भरा हुआ मन। साहब लिखते हैं शिष्यानुभूति में कि अविश्वास अश्रद्धा की स्थिति में भी शिव गुरु की शिष्यता पल्लवित पुष्पित होती है और हो सकती है। हमने आपने पढ़ा है इस बात को। और उसी 1975 में उसी तुर्की कॉलेज में आम के वृक्ष के नीचे मुजफ्फरपुर जिला में जो अवस्थित है, वहां ऐसा होता है कि सांस पे नमः चढ़ता है और शिवाय उतर जाता है। हम सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं ना, तो जैसे ही सांस लिया इन्होंने तो सीधे नमः की ध्वनि तरंगित हो गई पूरे अंतर मन में और सांसों से शिवाय उतर गया। और इन्होंने कहा कि अरे यही तो मैं खोज रहा था। इन्होंने कहा कि जब आप बहुत अकबका जाइएगा तो अपनी जो मां की भाषा है, जो मां की कोख में आपने जन्म लेके सुना है, वही आपकी भाषा हो जाती है और अकबकाहट की स्थिति में आप वही बोल उठते हैं। साहब ने लिखा है अपनी जीवन यात्रा में कि उन्होंने कहा कि भोजपुरी बोलते थे। साहब बोलते हैं सिवान जिला घर है, सिवान भोजपुर इलाका है। अरे रे यह तक खोजत रहनी, मुझे तो मां ने पूछा कि क्या खो गया था, तो इन्होंने जवाब दिया कि मां चाबी खो गई थी। और साहब कहते हैं कि ये नमः शिवाय महज नमः शिवाय नहीं था, ये तो आध्यात्म के दरवाजे, संपूर्ण दरवाजे खुल जाने की चाबी मिल गई। साधना किया हुआ मन साहब श्री का पूर्व में, क्योंकि जरा देखिए कि वह शिष्य भाव कितना बड़ा है, वह कितना विशाल शिष्य भाव का प्लेटफॉर्म है, जहां पर सीधे शिव गुरु लॉन्च करते हैं, शिव गुरु का आगमन होता है। शिव गुरु का आगमन, क्योंकि साहब ने यही राय दिया कि जन जन को अधिकार है शिव को अपना गुरु बनाने का, यानी नमः शिवाय के माध्यम से अंतर मन में शिव गुरु का प्रवेश हो रहा है साहब श्री के अंतर मन में। और अब नमः शिवाय का जप किया हुआ मन है, साधना किया हुआ मन है, नमः शिवाय की साधना प्रारंभ होता है। फिर भी अभी किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं ये, और देख रहे हैं कि धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। कोई कुछ कहता है और मैं कह देता हूं, साहब कह देते थे, वो हो जाता था। मुजफ्फरपुर के इलाके में रहते थे, उसी तुर्की टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, तो वहां लोगों को खबर हो गया था कि यदि बिच्छू का कैसा भी डंक लगा हो तो ये इसको तत्क्षण हटा सकते हैं। लोग आ जाते थे इनके पास कि चलिए न फलाने जगह पर फलाने आदमी को बिच्छू काट लिया है, और ये बैठे बैठे कह देते थे कि जाइए ठीक हो जाएगा। और आदमी घर पहुंचता नहीं था कि वह बिच्छू काटे हुए आदमी ठीक हो जाता था। तो साहब को लगा कि ये क्या हो रहा है। साहब को धीरे धीरे लगने लगा कि वो शिव तो गुरु हैं, शिव सचमुच गुरु हैं। साहब को अनुभूत होने लगा और साहब ने पत्र लिखा दीदी मां नीलम आनंद के नाम से कि सचमुच में शिव गुरु हैं, आप भी उनको अपना गुरु मान लीजिए। दीदी मां नीलम आनंद
जो हर कदम पे साथ दे रही हैं साहब दीदी का, जिनका आशीर्वाद हमारे पथ के कांटे को चुनने में सदैव सहायक है और रहेगा, बशर्ते कि शिव गुरु की स्थापना में, उसके काम में कोई बेईमानी ना हो। तब दीदी ने कहा है, यहाँ पे लिखा है दीदी का संवाद, जहां भी आप पुकारेंगे आप सबों के पीछे मैं छाया बनकर चलने को तैयार हूं, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं हो। यही साहब ने भी कहा दीदी को, और दीदी ने हम लोगों से कहा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि भवानी मां काली आदि देवी, जिसको हम भगवती कहते हैं, वो शिव की शक्ति हैं और आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या भी हैं। इसलिए मां भवानी को आदि शिष्या कहा जाता है। और इस तरह से साहब ने 75, 76, 77 ये गुजर गया। अब ये 78, 79 में लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को कहना शुरू कर दिया कि शिव गुरु हैं, जो मसान के इनके पुराने साथी थे और ये डिप्टी कलेक्टर हो चुके हैं। 76, 77 में इन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा की नौकरी प्राप्त कर ली है। उसके पहले 1975 में ही ये आईपीएस की परीक्षा पास किए थे। मेडिकल में किसी कारणवश ये चेस्ट बोन में कुछ ऐसा मेडिकली था जिसके वजह से इनका सिलेक्शन आईपीएस में नहीं हो सका। फिर इन्होंने बीपीएससी दिया, बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी, और ये बिहार प्रशासनिक परीक्षा सेवा को पास करके ये डिप्टी कलेक्टर हो गए। एक डिप्टी कलेक्टर के साथ घटी घटना है, ये महाआध्यात्मिक घटना है। ये तांत्रिकों की धरती पर आज महातांत्रिक साहब श्री हरिंद्रानंद जी का भ्रमण है, जिस भ्रमण में हम लोग आज वो यहाँ बैठे हैं। उनके आश्रय में हमको आपको भी बैठने का सौभाग्य मिला है। उनको नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, और इसके अलावा हम और क्या मांगे उनसे। और फिर बिहार प्रशासनिक सेवा में बीडीओ होते हैं। ये पहली पोस्टिंग इनकी फतेहपुर होती है, गया जिले में, और उसके 2 महीने बाद पाटन जाते हैं। ये पाटन से फिर पाटन में फिर तरह तरह का कोहराम होने लगता है। अब गुरु शिष्य को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपने सुना होगा साहब के मुख से, या आओ चले शिव की ओर, और एक अनमिल आखर है जो साहब की घटनाओं पर आधारित पुस्तक है। अनमिल आखर पढ़े होंगे आप, या नहीं तो पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि पाटन में अब इनके साथ परेशानी बढ़ने लगी। इनके बीडीओ के मकान पे पथराव होने लगा अदृश्य सत्ताओं के द्वारा। कहा कि ये क्या हुआ, महादेव को गुरु बनाने के बाद भी ये झंझट, ये लफड़ा, ये कौन है, ये क्या हो रहा है। पीछे का छिटकिन्नी ऑटोमेटिक खुल जा रहा है, दरवाजे का, आंगन का पथराव हो रहा है। पूरे ब्लॉक कैंपस के पदाधिकारी जमा हो जा रहे हैं, उन लोगों के घरों पर भी पथराव हो जा रहा है। ये क्या चीज है। और ऐसी अनंत पीड़ाओं से गुजरते हुए साहब श्री ने हम लोगों को शिव गुरु की शिष्यता का दान दिया है। और जहां तक व्याप्ति का सवाल है, प्रयोजन पृष्ठभूमि में तो दर्द भरी कहानी है साहब दीदी की। उन्होंने अपने जीवन के सबसे अनमोल संपत्ति, अपने गुरु का दान हमको आपको दिया है, जो 10,000 साल में किसी भी ऋषि महर्षि ने हमको आपको देने का काम नहीं किया। व्याप्ति पर तो किसी ने बात ही नहीं की, मात्र साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बात की, जिस व्याप्ति को लेकर के आज भारत नहीं, भारत से बाहर भी शिव शिष्यता की व्याप्ति है। शिव शिष्यता की व्याप्ति का प्रतीक है, प्रमाण है, साक्षी है यह उपस्थिति के रूप में हम आप।
प्रयोजन, शिव गुरु शिष्यता का प्रयोजन, साहब कहते हैं कि एकमात्र प्रयोजन है कि जन जन के दिल में शिव गुरु की स्थापना हो, स्वयं में और समूह में शिव गुरु की स्थापना हो, यही एकमात्र प्रयोजन है। और इसका माध्यम है शिव गुरु की चर्चा। शिव गुरु की चर्चा एक ध्यान की प्रक्रिया है, गुरु आदेशित कर्म है। ये गुरु आदेशित कर्म में गुरु की दया निहित होती है और शिष्य बनने, शिष्य भाव प्राप्त करने का सबसे सरल और सुगम रास्ता है शिव गुरु की चर्चा। और शिव गुरु की चर्चा इस निमित्त करना है, इस प्रयोजन से करना है, एकमात्र प्रयोजन है। शिव गुरु की चर्चा के पीछे, गुरु के आदेश के पीछे जो साहब श्री के मुख से निश्रित हुआ हम सबों के लिए, हम कभी भी साहब दीदी के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। उसका एकमात्र प्रयोजन है कि हमारे दिल में, यानी बोलने वाले के दिल में और सुनने वाले के दिल में शिव गुरु के यथार्थ रूप में स्थापना हो सके, मात्र यही प्रयोजन है। हम लोग सुनेंगे थोड़ी देर में बरखा दीदी को। तब तक के लिए आप सबों को प्रणाम करता हूं और आप सबों से आशीर्वाद की याचना करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम लोग समझ रहे हैं आपकी व्यग्रता, आप बेचैन हैं बरखा दीदी को सुनने के लिए। बस हम चाहेंगे कि एक छोटा सा भजन भाई कुमार गोपाल जी से अपने गुरु शिव के चरणों में अर्पित करो और फिर आपके बीच बरखा दीदी आपकी बातों को, आपकी आवाज को और साहब श्री और दीदी नीलामानंद जी के संवाद को लेकर उपस्थित होगी। भाई कुमार गोपाल जी, आपसे निवेदन होगा कृपया आप मंचासीन होकर एक सुंदर अपना गुरु भजन शिव गुरु के चरणों में रखने का प्रयास करेंगे। आप तमाम भाई बहनों से निवेदन, आप जहां हैं वहां जहां जगह मिले आप बैठे, जगह काफी है और शांतचित्त होकर आप बैठे। इस भजन के बाद हमारे आपके बीच बरखा दीदी आने वाली है। आपकी व्यग्रता और आपकी बेचैनी को मैं जान रहा हूं, समझ रहा हूं। भाई कुमार गोपाल जी। हेलो, बेस कम कर दिए, शार्प कीजिए, रिवर्ब दे दीजिए, बना के छोड़ दीजिए। हेलो, बेस बहुत है, शार्प कीजिए। सर्वप्रथम महेश्वर शिव गुरु के चरणों में मेरा हर सांस का कोटि कोटि नमन। साहब दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बरखा दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और आप जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं उन सबों को गोपाल परिवार का प्रणाम। आइए एक भजन अपने गुरु के चरणों में रखने जा रहा हूं। जिसने शिव को जमी पे उतारा, शिव को जमी पे उतारा। देखिए ये भजन मैं कई वर्ष पहले महादेव की दया और साहब दीदी की दया से मैंने लिखा था और साहब दीदी का आशीर्वाद मिला और सभी गुरु भाई गुरु बहनों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। इसलिए आइए, जब भी महादेव के मंच पे आता हूं तो मेरा दिल यही कहता है इस भजन को गाने के लिए। जिसने शिव को जमी पे उतारा, शिव को जमी पे उतारा, शिव ही गुरु है सबको बताया, शिव ही सबको बताया। वो कौन है? वो हरिंदर, वो हरिंदर, वो हरिंदर है हरिंदर। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
तो समझिए मेरा भजन गाना साकार हो गया। जिसने शिव को जमी पे उतारा, शिव को जमी पे उतारा, जिसने शिव को जमी पे उतारा, शिव ही गुरु है सबको बताया। वो हरिंदर, वो हरिंदर, वो हरिंदर है हरिंदर, वो हरिंदर, वो हरिंदर, वो हरिंदर है हरिंदर, जिसने शिव को जमी पे उतारा। ताली बजाओ। भैया हरिंदर को सत सत नमन है, चरणों में उनके जीवन अर्पण है। हो भैया हरिंदर को सत सत नमन है, चरणों में उनके जीवन अर्पण है। जिसने सबको शीश बनाया, शिव ही गुरु है सबको बताया। जिसने शिव को जमी पे उतारा, शिव को जमी पे उतारा, जिसने शिव को जमी पे उतारा, शिव गुरु है सबको बताया। वो हरिंदर, वो हरिंदर, वो हरिंदर है हरिंदर, वो हरिंदर, वो हरिंदर, वो हरिंदर है हरिंदर, जिसने शिव को जमी पे उतारा। दया मांगना है, दूसरे विधा में चर्चा करना है। हो पहले विधा में दया मांगना है, दूसरे विधा में चर्चा करना है, तीसरे विधा नमन करना है। शिव गुरुवर से हमें जुड़ना है। हाँ, जिसने शिव को जमी पे उतारा, शिव को जमी पे उतारा, जिसने शिव को जमी पे उतारा, शिव ही गुरु है सबको बताया। वो हरिंदर, वो हरिंदर, वो हरिंदर है हरिंदर, वो हरिंदर, वो हरिंदर, वो हरिंदर है हरिंदर, वो हरिंदर, वो हरिंदर, वो हरिंदर है हरिंदर, वो हरिंदर, वो हरिंदर, वो हरिंदर है हरिंदर। सबों को मेरे प्रणाम। हेलो हेलो। अभी हम लोगों ने सुना वो हरिंदर जिसने शिव को जमी पे उतारा। हम आपके बेचैनी को और व्यग्रता को देख रहे हैं। हम निवेदन अब करना चाहेंगे बरखा दीदी से। बरखा दीदी जिनके बारे में आपको और हमको हर बात की जानकारी है और हम समझ रहे हैं, आप उनको सुनने के लिए और उनके मुख से साहब और दीदी का जो संदेश है, जो आवाज है, जो उन्होंने वीरा उठाया है,
उस संदेश को बरखा दीदी के मुंह से सुनने को आप बेचैन है। आप बैठ जाए, अगल बगल में जो खड़े हैं भाई और बहन कृपया आप बैठ जाए, जगह काफी है। हमारे आपके बीच बरखा दीदी आ रही है, बरखा दीदी हमारे आपके बीच है। और जो भैया उधर खड़े हैं पोल पर, उनसे निवेदन होगा कि आप थोड़ा पीछे दब जाए। बहुत ज्यादा भीड़ काफी है, जगह बहुत छोटा है, भीड़ के मुताबिक जगह कम है। आपसे निवेदन होगा आप जहां हैं वहां आप कृपया बैठे। हमारे आपके बीच बरखा दीदी। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबकी शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और बेलूर के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। काफी कष्ट में आप लोग आ रहे थे, हम लोगों ने देखा, मतलब काफी दूर चलना पड़ा। लेकिन अपने गुरु शिव के लिए कुछ कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। अभी आप लोगों ने सुना, अभी तुरंत एक हमारे गुरु भाई जो अभी गीत गा रहे थे गोपाल जी, कि जिसने शिव को जमी पर उतारा। ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, किसी के भाव ऐसे उभरते हैं तो वो लिख देता है, गा लेता है, लेकिन ये भाव मामूली नहीं है। जिसने उस शिव को जमी पे उतारा और शिव के अनेक रूपों के बारे में अभी तुरंत आपने थोड़ी देर पहले की चर्चाओं में सुना है। काल भी जिससे भय खाता है, काल भी जिससे भयभीत होता है, ये पांचों तत्व जिससे ये दुनिया बनी है, शिव की मात्र इच्छा से, ये पांचों तत्व उस शिव के सामने झुककर भजते हैं। शिव
शिवम, शिव शिवम। ये सारी सृष्टि, इस सृष्टि की हर चीज, इस दुनिया का कण कण जिसके आगे झुकता है और कहता है शिव शिवम। काल भी जिससे इस पूरे संसार को डर लगता है, वो भी उस शिव से भय खाता है और झुककर कहता है शिव शिवम। उस महादेव को हमारे आपके जैसे बिल्कुल सामान्य और साधारण लोगों के जीवन में साहब हरिंद्रानंद जी ने गुरु के रूप में उतार दिया। ये घटना, ये आध्यात्मिक घटना जो इस धरती पे घटी, ये कोई सामान्य घटना नहीं घटी, क्योंकि मानव का इतिहास हजारों वर्षों का है। हजारों वर्षों में कितनी संस्कृति आई गई होगी, लेकिन शिव का जो रूप है, जो लोगों में रचा बसा रहा, वो और परिमार्जित हो गया और गहरा हो गया। वो कभी धूमिल नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। और इस कालखंड में जिनके लिए हम कहते हैं, इस काल के प्रथम शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी और प्रथम शिव शिष्या दीदी नीलमानंद जी, क्योंकि शिव के बारे में भी हम लोगों ने यही पढ़ा कि शिव जो आदि गुरु हैं, अगर शिव गुरु है तो धरती पे कोई गुरु है। अगर वो शिव पिता है तो धरती पे कोई पिता है। अगर उसमें माँ का गुण है तो कोई धरती पे माँ है। यानी कि उस शिव में अगर वो गुण होंगे तभी इस धरती पे है। तो शिव जो गुरु के रूप में भी है। और क्या कोई दिक्कत हो रही? नहीं। तो उस शिव को गुरु के रूप में साहब ने हमारे आपके जैसे लोगों के लिए भी इतने नीचे तक उतारा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोगों ने अपने किताबों में, कहानियों में और अपने बुजुर्गों से सुना था कि एक राजा हुए थे भगीरथ, और राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए मां गंगा की तपस्या की और कहा, उनसे प्रार्थना की कि आप इस धरती पे उतर आइए। आपके ही उतरने से, आपके ही स्पर्श से, आपके छूने से मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सकेगा। ये कहानी है और इसके पीछे काफी सारी बातें हैं कि मां गंगा इस धरती पे उतरी और राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। सोचिए, एक व्यक्ति की तपस्या से मां गंगा इस जमी पे उतरी, तो आज भी किताबें उनकी कहानियों से भरी पड़ी हैं। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने साक्षात शिव को ही इस धरती पे उतार दिया, लेकिन इसका कोई दिखावा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ये चाहा ही नहीं। लेकिन ये धरती शिव के नाम से गूंज रही है। आज हमारे आपके दिल में वो शिव गूंज रहे हैं। ये तो बात हो गई, ये तो चमत्कार हो गया, और ये चमत्कार इतने आराम से हुआ, इतने अपने आप होते चला गया कि किसी को पता ही नहीं चला। बात शुरू हुई थी अकेले। आपने सुना अभी शिव शिष्टता की पृष्ठभूमि में कि साहब हरिंद्रानंद जी ने 1974 में बिहार के आरा के गांगी शमशान में अर्धरात्रि में उनके मन में एक विचार कौंधा। एक विचार याद रखिएगा कि हमेशा दिमाग में ही पैदा होता है। दिमाग को कहा ही गया है कि विचार को पैदा करने की मशीन है वो। एक विचार उनके मन में कौंधा कि इतने गुरुओं को मैंने अपना गुरु बनाया, लेकिन आज भी मेरे जीवन में वो बात नहीं उतर सकी
तो अब मैं क्या करूं। उन्होंने सुन रखा था कि गुरु को कहते हैं, गुरु साक्षात ब्रह्मा होते हैं, गुरु साक्षात विष्णु होते हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा होते हैं। यानी कि ब्रह्माणी, वैष्णवी, रुद्राणी, ये तीनों शक्तियां गुरु में होती हैं। तो उनके मन ने ये सोचा कि जब सब कुछ ऐसा होता है तो वो पर ब्रह्मा, वो ईश्वर, वो शिव ही गुरु क्यों नहीं है। मात्र एक विचार अर्धरात्रि के उस शमशान में उनके मन में कौन था, और ये विचार ऐसा कौन था, और ऐसा गहरा होता गया कि धीरे धीरे इस विचार ने उनके दिल में प्रवेश कर लिया। और जो चीज दिल में प्रवेश कर जाती है उसी को कहते हैं भाव। कोई भी संबंध भाव से ही बनता है। तो शिव को गुरु मानकर शिष्य बनने का भाव भी, ये भाव से ही संभव है, ये संबंध भी भाव से ही बनेगा। आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले, हमारे कोलकाता के भाई जितेंद्र जी कह रहे थे और हम लोग सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब हरिंदरानंद जी के शिवलीन होने के बाद हमारा मन इस आघात से अभी तक, इस चोट से, इस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ सका। और हम सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा, यह शिव की शिष्यता का रूप क्या होगा, शिव की शिष्यता क्या होगी, कैसी होगी। तो आइए हम स्मरण करते हैं उस दिन का, जिस दिन हम सभी ने अपने जीवन के किसी न किसी पल में शिव को अपना गुरु बनाया। हमने अपने नाम की घोषणा की, आज से और अभी से मैंने शिव को अपना गुरु माना है। ये एक घोषणा नहीं है, आज से और अभी से, ये कोई घोषणा सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये एक ऐसी आवाज है जो शिव तक जाती है। इसीलिए घोषणा का विज्ञान ये रहा प्रारंभिक दिनों में कि ध्वनि कभी मरती नहीं है। शिव की ही शरीरी सत्ताएं हैं, शिव की ही अशरीरी सत्ताएं हैं। तो घोषणा किया जाता था इसलिए कि सारी सत्ताओं को ये पता हो कि आज से और अभी से मैंने अगर विचारों में भी माना है शिव को अपना गुरु, तो विचारों में ही सही, बोली में माना है तो बोली में ही सही, और दिल से माना है तो दिल में ही सही। लेकिन सबको ये सूचना हो जाए, सबको ये पता हो जाए कि मैं आज से कौन हूं, मेरा क्या परिचय है। इस धरती पे मेरे अनेक परिचय हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का मित्र। लेकिन इस धरती पे अगर सबसे बड़ा परिचय हो सकता है तो वो शिव का रूप हो सकता है। तो शिव के शिष्य के रूप में हमारा परिचय सबसे बड़ा हो गया। चूंकि आप बांग्ला भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन मैंने अपने बचपन में ही एक फिल्म का गाना सुना था और पहली बार बांग्ला में अगर कुछ एक पंक्ति सीखी थी, पहली बार। लेकिन याद रखिएगा, पहली बार जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी पे सारी इमारत खड़ी रहती है। तो वो पहली पंक्ति जानते हैं क्या है? आमी तमाको भालोबासी। नहीं कहते हैं, बांग्ला में कहते हैं आमी तमाको भालोबासी। तुम्हाको, तुम्हाके, हाँ चलिए, तुम्हाके, चलिए ठीक है। तो उस शिव के लिए हमारे मन में यह भाव उठा कि हे शिव, आप ही मुझको सबसे भालो लगते हैं, सबसे अच्छे लगते हैं, और आप इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि अब उसके सामने सारी चीजें फीकी हो गई है, धूमिल हो गई हैं, सारे रिश्ते हल्के हो गए हैं। उस शिव का रिश्ता
इतना भारी हो गया, लेकिन क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि क्या ये हमारी योग्यता थी कि वो शिव हमारे जीवन में इतना भारी हो जाता? क्योंकि हम में तो पहले भी कोई खास योग्यता नहीं थी। न तो हम लोग को बहुत अच्छा गाने आता है, न तो बहुत सारे शास्त्रों का हम लोगों ने अध्ययन किया है, न तो बहुत बड़े ऋषि मुनियों के सानिध्य में हम बैठे हैं, न तो साधना कर पाते हैं, न तो उपासना कर पाते हैं, न मंत्रों का जप हो पाता है। मंत्र जपने भी बैठते हैं तो मन भटकता है। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव की तरफ चलने का एक रास्ता आध्यात्मिक दुनिया में बनाया और इस रास्ते की मंजिल बताया, उन्होंने बताया। क्योंकि जब वो चले थे तो उनको बताने वाला कोई नहीं था। जब उन्होंने शिव को गुरु माना था तो ये 3 सूत्र नहीं थे, और न तो कोई ये बताने वाला था कि सचमुच में शिव गुरु हैं भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पूरी तरह अश्रद्धा और संशय में शिव को अपना माना था। लेकिन एक दिन उनके जीवन की असंख्य घटनाओं ने, उनके जीवन की अनेक अनुभूतियों ने उनको ये समझा दिया, बोधात्मक रूप से समझा दिया कि शिव सचमुच में आज भी शिव के रूप में कार्य करते हैं। वो आपकी सुनते हैं और इतनी ज्यादा सुनते हैं जितना इस संसार में कोई और नहीं सुनता। मालिक बड़े करीब से, वो मालिक वो शिव बड़े करीब से सुनता गरीब की, तज लाज अपनी लाज रखदा आपकी। वो अपनी लाज गंवाकर भी आपकी लाज रखते हैं, वो इतने करीब से सुनते हैं। आप कह के तो देखिए। साहब ने अपने जीवन की अनुभूतियों को 3 सूत्रों में पिरोया। 3 सूत्र। पहला सूत्र यह कहता है, क्योंकि हम अपने जीवन के इतने वर्षों में हम लोगों ने अनेक बार इस बात को कहा होगा, आपने भी कहा होगा, मैंने भी कहा है। पहला सूत्र कहता है, मन ही मन अपने गुरु शिव को यह संप्रेषित करिए कि हे शिव, आज आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मन ही मन। क्योंकि साहब ने कहा कि आप किसी भी काम को अगर करते हैं लेकिन उस काम को करने का तरीका आपको नहीं पता है। मुझको तो पता नहीं था, साहब ने कहा मुझको पता नहीं था, तो मैंने बहुत सारी ठोकरें खाई, लेकिन जिन चीजों से मैंने सीख लिया है तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमारा हाथ आग से जल जाए तो हम अपने बच्चे को रोक देते हैं तुरंत।